अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वीज़ा एक्सपर्ट के साथ आज एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। तो मेरे वो फ्रेंड है जो मेरे इस चैनल पे नए हैं या जो फर्स्ट टाइम आए हैं वो करंटली चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हर तरह की इमिग्रेशन की इंफॉर्मेशन मिले। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि कनाडा आने के क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या एजुकेशन चाहिए होती है और आइल्स का स्कोर क्या चाहिए होती है, मतलब आइल्स का स्कोर कितना चाहिए होता है, और जो आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है एजुकेशन वो कहाँ से वेरीफाई करने हैं, क्या फ़ीस है, कितना प्रोसीजर है, और एक्सप्रेस से एंट्री प्रोफाइल कैसे बनता है, आपने कैसे चेक करना है। तो ये सब बातें आज मैं डिटेल से आपको बताऊँगा, तो मेरे साथ जुड़े रहें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि कनाडा इज़ अ मल्टी कल्चरल कंट्री। यहाँ पे हर रंग का, हर मज़हब का, हर नस्ल का बंदा रहता है। दुनिया के तकरीबन कोई 125 मुल्कों के लोग कनाडा में रहते हैं। कनाडा इज़ अ डाइवर्स कंट्री। यहाँ पे 13 प्रोविंसेस हैं और 3 टेरिटरीज़ हैं। कनाडा जो है दुनिया का ऑलमोस्ट सबसे बड़ा कंट्री है, और यहाँ पे जो एजुकेशन है, सिक्योरिटी है, और जो हेल्थ केयर का सिस्टम है वो वर्ल्ड नंबर 1 है, बेस्ट सिस्टम इन द वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो ऑप्शन है कनाडा आने की, अगर आपके पास मास्टर डिग्री है, आपने MSc की हुई है, या आपने कोई MA वगैरह किया हुआ है, या आपकी कोई IT की डिग्री है, आपके लिए कनाडा इज़ नंबर 1 डेस्टिनेशन ऑफ चॉइस। तो आपने अप्लाई कैसे करना है? सबसे पहले आपने CSE.gc की साइट पे जाना है। वहाँ पे आपने जाके अपना CRS जो कैलकुलेटर होता है वो ओपन करना है। वहाँ पे आपने चेक करना है, उसके अंदर ऑप्शंस आते हैं, आपकी एज के पॉइंट्स होते हैं, उसके अंदर लैंग्वेज होगी, आपकी एजुकेशन होगी, आपका एक्सपीरियंस जॉब का हो गया, अगर आपका कोई ब्लड रिलेशन है कनाडा में वो उसके अंदर आता है, और इसके अलावा जो आपका लैंग्वेज है, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है, उसके पॉइंट्स आते हैं। अगर आपको फ्रेंच आती है उसके अलग से पॉइंट होते हैं। तो आपने CRS और CSE.gc.ca पे जाके ऑनलाइन है जो कैलकुलेटर है, आपने उसके ऊपर अपने पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं। अगर आपके पॉइंट्स आते हैं 420 प्लस, तो इट मीन्स यू हैव लॉट्स ऑफ चांसेस टू इमिग्रेट टू कनाडा एंड गेट कैनेडियन PR। तो उसके लिए जब आप पॉइंट्स कैलकुलेट कर लेते हैं तो सेकंड जो होता है वो आपका आइल्स का होता है। आपने पाकिस्तान में है, इंडिया में है, या मिडल ईस्ट में भी है, कहीं से आपने जाके आइल्स की जो वेबसाइट है वहाँ पे आपने जाके अपने आप को रजिस्टर करना है। आपने वहाँ से जाके आइल्स का एग्ज़ाम देना है। उसकी जो फ़ीस होती है पाकिस्तान में तकरीबन 25,000 है, इंडिया में भी 15 से 18,000 होगी। तो मिडल ईस्ट का मुझे नहीं पता, जो मेरे बहन भाई मिडल ईस्ट में रहते हैं उनको उसका बेहतर पता होगा। तो जब आप आइल्स वगैरह कर लेते हैं तो आपको जो आइडियल स्कोर होता है दैट इज़ 7.5 राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। लिसनिंग के अगर आपके 8 नंबर होते हैं और बाकी सब में 7.5 होते हैं तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। उससे ये होता है कि द मोर बैंड यू हैव द मोर चांसेस फॉर यू टू इमिग्रेट टू कनाडा। उसके बाद जो सेकंड मरला आता है वो फ्रेंड्स आपकी जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई कराने होते हैं आपने। तो उसका मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। वो इदारा है टोरंटो के अंदर, उसका नाम है WES, वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज। तो वहाँ पे आपने आपका जो जिस यूनिवर्सिटी से किया है या जिस इंस्टीट्यूट से किया है, आपने पहले वहाँ से जाके उसको सर्टिफाई कराना है। उसके बाद वो आपको एक एनवेलप देते हैं। तो उसके अंदर आपने जाके वो जो लोकल आपका इंस्टीट्यूट होता है एजुकेशन, जहाँ से आपने आपकी डिग्रीज़ वगैरह आपने कंप्लीट की होती हैं, उनसे वो स्टैम्प्ड या तस्दीक शुदा जो डिग्रीज़ हैं वो एनवेलप में डाल के आपने जनाब उनको मेल कर देनी है WES कनाडा को। टोरंटो में इनका ऑफिस है, उसका एड्रेस भी मैं लिंक में डाल दूँगा। तो उसकी फ़ीस होती है ऑनलाइन तकरीबन पाकिस्तान से लगती है कोई 25 से 30 हज़ार पाकिस्तान से लगती है। वो आपने फ़ीस जो सी है थ्रू क्रेडिट कार्ड देनी है या आपने थ्रू बैंक पे करनी है। उसके बाद आपने फ्रेंड्स CSE.gc.ca पे जाके आपने एक्सप्रेस एंट्री का जो प्रोफाइल है वो क्रिएट करना है। ये सब चीज़ें करके जनाब आपने ये एक्सप्रेस जो एंट्री का प्रोफाइल है ये आपने तब उस वक्त क्रिएट करना है जब आपके हाथ में आइल्स का स्कोर और WES जो ECA रिपोर्ट होती है वो आती है। जब ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी फिर आपने एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल क्रिएट करना है। तो उसके बाद आपने वेट करना है। आज का जो स्कोर है ऑन एवरेज एक्सप्रेस एंट्री का जो ड्रा हुआ था अभी 155, उसके अंदर जो उन्होंने ITAs इशू किए थे, इन्विटेशन टू अप्लाई, जो फॉरेन जो कैंडिडेट्स थे, वो स्कोर था 478।
तो इसके बाद फ्रेंड्स जो दूसरा ऑप्शन आता है वो है पीएनपी से बनता है प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। इसके अंदर जो कनाडा के प्रोविंस आते हैं वो है ओंटारियो, मैनीटोबा, सस्कैचुअन, अल्बर्टा, नोवा स्कोशिया, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। तो ये प्रोविंसेस हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपका जो होता है एक्सप्रेस एंट्री के अंदर आपका प्रोफाइल जब बन जाता है, अगर लेट्स से आपके पॉइंट्स पूरे नहीं होते हैं, तो जब आप एक्सप्रेस एंट्री में प्रोफाइल क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन आती हैं जी कि वेयर विल यू वांट टू अप्लाई फॉर। तो उसके अंदर जितने भी कनाडा के प्रोविंस आते हैं उन सबको आपने चेक करना है, किसी को भी आपने ब्लैंक नहीं छोड़ना है। उसका एडवांटेज आपको ये होगा कि लेट्स से अगर आपका अगर एक्सप्रेस एंट्री का स्कोर है 478 है और पीएम और किसी भी प्रोविंस का जो प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम है उनका स्कोर है सपोज 420, अगर आपका 420 बन रहा है तो वो आपको ऑफर देते हैं, ऑफर टू अप्लाई, ITA दे देते हैं, उसको कहते हैं इनविटेशन टू अप्लाई। तो उससे भी आपके जो चांसेस है ब्राइट हो जाते हैं कनाडा मूव करने के। उसके बाद फ्रेंड्स जो नंबर तीन पे आता है वो है RNAP, उससे बनता है रीजनल नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट। ये ओंटारियो जो जिस प्रोविंस के अंदर मैं रहता हूँ वहाँ पे सिटीज़ हैं थंडर बे, सूसन मैरी, सडबरी, नॉर्थ बे, इस तरह के 3-4 सिटीज़ हैं। तो उनकी अपनी इमिग्रेशन होती है। ये जो 4 सिटीज़ हैं, क्योंकि ये सिटीज़ ऐसे हैं, छोटी छोटी कम्युनिटीज़ हैं यहाँ भी, जैसे पाकिस्तान इंडिया में जो देहात होते हैं, विलेजेस वगैरह होते हैं, इस तरह के इनको भी फॉरेन वर्कर्स चाहिए होते हैं, क्योंकि कनाडा की अपनी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है। तो ये बाहर से बंदे बुला के तो उसकी जो कमी है पूरी करते हैं। तो उसका सबसे आसान तरीका ये है अप्लाई करने का कि आपने उनकी साइट पे जाना है rnap.ca कि csc.gc.ca/rnip, ये आपने करना है। इसका मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहाँ पे जाके जनाब आपने पहले तो ये करना है कि जॉब सर्च करनी है। इसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपको वैलिड जॉब ऑफर हो, और अगर आपकी एजुकेशन ये प्रोग्राम उन मेरे बहन भाइयों के लिए जिनकी एजुकेशन है, जिन्होंने FA वगैरह किया हुआ है या जिन्होंने ग्रेड 12 पास किया हुआ है, उनके लिए बहुत आइडियल प्रोग्राम है। अगर इसमें आपको कोई एम्प्लॉयर जॉब ऑफर दे देता है, आपको जॉब लेटर दे देता है, तो उसका एडवांटेज ये होगा कि आप अपनी फैमिली के साथ कनाडा माइग्रेट कर लेंगे। आपको यहाँ पे पूरी फैमिली को PR मिल जाता है। उसकी फ़ीस भी इतनी ज़्यादा नहीं है, $1000 फ़ीस है टोटल। और इसका दूसरा एडवांटेज ये है कि जब आपको इन छोटे से सिटीज़ में से कोई एम्प्लॉयर आपको जब जॉब ऑफर देता है, आपको इमिग्रेशन ऑफर करता है, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको रहाइश भी देते हैं, ये लिविंग भी आपकी उसी सिटी के ज़मीन होती है। तो फ्रेंड इसके बाद आता है एक और प्रोग्राम आता है, उसको कहते हैं जी कि ओंटारियो रीजनल इमिग्रेशन पायलट। ये ओंटारियो में ये कुछ सिटीज़ हैं, बेलविल, कॉर्नवाल और क्विंट वेस्ट, ये इस तरह की 3 सिटीज़ हैं। इसका भी लिंक मैं डाल दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ भी आप जाके चेक कर सकते हैं। इसका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट ग्रेड 12 होना चाहिए, और आपकी जो CLB स्कोर है कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क, उसमें जो है आपका स्कोर 4 होना चाहिए। तो ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। ये भी रिसेंटली इन्होंने शुरू किया है, तकरीबन 1 वीक हो गया है। इसका भी लिंक मैं डाल दूंगा। तो ये फ्रेंड्स कुछ ऑप्शन थे मेरे उन बहन भाइयों के लिए जो कनाडा मूव होना चाहते हैं और इमिग्रेशन वीज़ा पे आना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो आप काइंडली से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं बड़ी मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ आपके लिए। मैं देखें फ्री में आपको रिसोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। बाकी आपके ऊपर है, आपकी लक के ऊपर है कि आप किस तरह उसको फॉलो करते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।